अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू राइस। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले चावल पकाएंगे, उसके ऊपर कुछ सब्जियां फ्राई करके डालेंगे और उसके ऊपर जो हम चिकन पकाएंगे वो डाल देंगे। आखिर में एक मज़ेदार सा सॉस जो हम खुद बनाएंगे वो ऊपर डाल देंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में आधा कप दही लेंगे। इसको फेंट लेंगे। इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और कुटा हुआ अदरक 1 टीस्पून। अगर आप चॉपर में पिसा हुआ लहसुन और अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डलेगा। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 2.5 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डलेगा। ये तंदूरी मसाला वही तंदूरी मसाला है जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया हुआ है। इस रेसिपी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो जाके देख लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर डालेंगे बोनलेस चिकन आधा किलो। ये क्यूब्स में कटा हुआ है। इसको अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको ढक के 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब एक परात में आधा किलो चावल लेंगे। चावलों को चुन लेंगे और चावलों के अंदर 2 दफ़ा पानी डाल के निकाल लेंगे कि कोई भी मिट्टी या कुछ हो तो वो बाहर निकल जाए। ये देखें ऊपर कालक आई है। मैं एक दफ़ा पानी निकाल लूँगी, फिर से एक और दफ़ा पानी डाल देंगे और फिर से इसका पानी बाहर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको ऐसे ही आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। एक दरमियानी प्याज को चॉप करके इसमें डाल देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे मिक्स करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब इसको हल्की आग पे 7 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आग हल्की रखिएगा और टाइम से थोड़ी देर पहले भी चेक कर लीजिएगा कि नीचे से ये जल ना जाए। इसके बाद एक चूल्हे पे कोयले रखेंगे। एक बड़ा टुकड़ा या 2 छोटे टुकड़े काफ़ी होंगे। चूल्हा ऑन कर देंगे और इनको गर्म होने देंगे।
इनको तब तक गर्म करना है कि जब तक इनके ऊपर एक वाइट या ग्रे सी लेयर ना आ जाए। कोयलों को तेज़ आग पे जलाना है। 8 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। अब इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी ग्रेवी से ऑयल बाहर ना निकल आए, यानी ऑयल सेपरेट हो जाए। मेरा देखें अभी आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। अगर आपका ना हो तो उसको तेज़ आग पे पकाएं। चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। उस पे एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा रखेंगे और जो कोयले हमने जलाए थे वो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल गिरा देंगे ताकि इनकी स्मोक बाहर निकल आए और जल्दी से ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट बाद कोयला उठा के बाहर रख देंगे और इसको ढक के साइड पे रख लेंगे जब तक हम बाकी चीज़ें नहीं बना लेते। चावल उबालने के लिए पहले हम पानी उबलने के लिए रख देंगे। मैंने अपने चावलों को 50 मिनट के लिए भिगोया था और अब हम इसका पानी निकाल देंगे बाहर। अब हम पानी उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसके अंदर ये सारे चावल डाल देंगे। चावलों के अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, उनको ऐसे ही उबलने देंगे। चावल उबल गए हैं, मैंने इनके अंदर बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे चावल कैसे होने चाहिए। चम्मच चलाने से चावल टूट सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि चम्मच ना चलाएं। अब देखें जब मैं चावल तोड़ती हूँ तो जिस तरीके से ये दो तार से टूटते हैं, इसका मतलब है कि चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब चावलों को छान लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन डाल देंगे कुटा हुआ। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको 2 मिनट भून लेंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा भी कूट के डाल देंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक छोटी फूल गोभी चॉप करके डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 छोटी गाजरें लंबाई में काट के डाल देंगे और इनको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। एक छोटी शिमला मिर्च भी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे।
2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको मिक्स करके 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। आधा कप हरी प्याज डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको साइड पे रख देंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसके अंदर हाफ टी स्पून लहसुन डाल देंगे कुटा हुआ, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब सॉस बनाने के लिए 3/4 कप मेयोनीज लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून केचप, एक टेबलस्पून हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल के इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस भी तैयार है। आए अब सब कुछ असेंबल करते हैं। सबसे पहले एक डिश में जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो डालेंगे। जो लहसुन और मिर्च का हमने तड़का बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो कहीं से चावल कड़वे होंगे और कहीं से फीके। ऊपर जो हमने सब्जियां पकाई थी वो डाल देंगे। तंदूरी चिकन जो हमने बनाया था वो डाल देंगे।
अब जो हमने सॉस बनाया था वो ऊपर डाल देंगे। आप चम्मच से भी सॉस डाल सकते हैं। इतना प्यारा और कलरफुल लग रहा है। माशाल्लाह ये चावल बहुत मज़े के बने।